अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां इफ्तिखार अहमद रज़ा ग्रुप रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आपने मेरी पहले भी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैं प्रॉपर्टी के हवाले से आपको बताता रहा हूँ। और आज की और उन वीडियोस में जो सबसे डिफरेंट बात है वो ये है कि मैं उन वीडियोस में आपको जस्ट एक किसी स्पेसिफ़िक सोसाइटी के हवाले से गाइड करता था, स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टी के हवाले से गाइड करता था। लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं कुछ अपने जो मेरे काफ़ी करीबी क्लाइंट्स भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, जिनके क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे क्लाइंट के होते हैं अक्सर, तो उनको देखते हुए मैं ये चाह रहा हूँ कि एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसमें हर सुनने वाले को ये समझ आ जाए कि प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए क्या ज़रूरी है और किस हवाले से वो किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज़ करते वक्त अपने इन्वेस्टमेंट को महफूज बना सकते हैं। तो आज किसी स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टी या स्पेसिफ़िक सोसाइटी के हवाले से मैं आपको उस पर बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको बताऊँगा कि प्रॉपर्टी के काम में इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रॉपर्टी के काम में जो इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, कोई बंदा कोई कुछ भी काम कर रहा है, उसकी कोई शॉप है, कोई उसने कोई छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया, कुछ भी है, तो उसमें यही होता है कि वो उसकी कोशिश ये होती है कि यार मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है जो वो मैं अपने ही काम में उसको लगा लूँ, उसको ज़रा थोड़ा सा बढ़ा लूँ। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, करना भी चाहिए, हर बंदे को अपने काम को आगे बढ़ाना भी चाहिए। लेकिन होता उसमें ये है कि अक्सर दोस्त ऐसे भी होते हैं कि जो ये चाह रहे होते हैं कि हमने हमारा ये बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, अच्छी अर्निंग आ रही है, तो क्यों ना हम इसके साथ कुछ और ऐसी कहीं और इन्वेस्टमेंट करके अपने बिज़नेस को प्रमोट कर लें या अपनी इनकम के लिए कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ले आए। तो उसके लिए चूँकि हमारा काम भी प्रॉपर्टी का ही है, लेकिन वैसे भी मैं यही कहूँगा कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से ये होता है कि आप देखें कि जो भी बिज़नेसेस हैं, जितने भी बिज़नेस हैं, आप किसी भी तरह की कोई प्रोडक्ट है, आप इवन कुछ सब्ज़ी फ्रूट का काम है, कुछ भी है, तो उसमें यही होता है कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऐसा खदशा रहता है कि खुदा न खास्ता यार ये मैं सब्ज़ी को आलू मैंने स्टॉक किया तो वो कहीं ख़राब ना हो जाए, कोई मैंने प्लास्टिक की कोई प्रोडक्ट खिलौने जो है वो लेके मैंने उनको अपने पास रख लिया है कि मैं उसको सेल करूँगा, तो वो किसी वजह से खुदा न खास्ता उनमें कोई मेरे वेयर हाउस में कोई आग लग जाए। मीन्स के मेरा कहने का मकसद ये है कि कुछ भी आप इस तरह से कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह का ख़दशा लाहक रहता है कि यार अल्लाह ना करे कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने कोई प्रोडक्ट अपनी स्टोर की हुई, उसमें किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो जाए। तो प्रॉपर्टी एक ऐसी आपके लिए इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है कि जहाँ पे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये ऐसा है कि ये आपके पास साल भी रहे तो ये आपको इस तरह का नुकसान नहीं देती है, ये आपके लिए फ़ायदा मंद ही होती है। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो जो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट ना दे, एक नॉर्मल सी आपको अमाउंट जो है वो उसकी प्राइस में इंक्रीज़ हो जाए, हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन ये है कि ये किसी किस्म का लॉस नहीं आपको देती। अब इससे पहली बात ये है कि इस बात से बहुत से दोस्तों को ये लग रहा होगा कि प्रॉपर्टी में कहीं आपको परचेज़ करते हुए फ्रॉड हो जाता है, या वो सोसाइटीज़ में आप डेड इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं कि आपने सोसाइटी में कोई फाइल परचेज़ किया तो कई साल गुजरने के बाद भी आपको उसकी जो है वो आउटपुट नहीं आई आपके पास। तो ये चीज़ें ही डिस्कस करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। उसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि कुछ ऐसा है कि जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि कुछ हमारे डीलर्स भाई जो हम प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी देते हैं, उनमें भी कुछ लोग ऐसी जो काली भेड़ें होती हैं वो होती हैं कि जो चंद रुपयों के लिए चंद दिन काम करते हैं सिर्फ। उसमें होता ये है कि वो काफ़ी सब्ज़ बाग दिखाते हैं, बड़ी लंबी वो स्टोरियाँ बनाते हैं कि आप इस तरफ आएँ इस तरफ आएँ, और कुछ जो होते हैं ग्रीडी लोग, मैं उनको कहूँगा कि आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यार इस जगह पे या ये जो मैं प्लॉट परचेज़ कर रहा हूँ, इस सोसाइटी में ये प्लॉट का रेट है, इसके सराउंडिंग में ये रेट है, लेकिन मैं इतनी सस्ती ले रहा हूँ, तो इसकी क्या वजह है? वो उस वजह के पीछे जाने की बजाय वो बस अपना एक लालच को आगे सामने रखते हुए उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं और वो फिर अपने पैसे ज़ाया कर बैठते हैं। इसी तरह से बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं, प्राइवेट सोसाइटीज़, जो कि कमिटमेंट देती हैं कि हम अपना डेवलपमेंट के हवाले से कि डेवलपमेंट ये हो जाएगी, इसमें ये चीज़ बनेगी वो बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये भी एक वजह बनती है जिसकी वजह से लोग डिसहार्ट होते हैं और प्रॉपर्टी से भागते हैं।
ये चंद कमज़ोरियाँ ऐसी हैं जो प्रॉपर्टी के एंड से आती हैं कि आपको प्रॉपर्टी डीलर्स या डेवलपर्स की तरफ से आती हैं, जिस वजह से भी क्लाइंट्स होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो क्लाइंट्स खुद से ही अपने अंदर जनरेट कर लेता है कि जी हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा जो है, हालांकि हो सकता है कि ऐसा ना हो, वैसा भी ना हो जैसा आप सोच रहे हैं या जैसा आपको किसी ने गाइड किया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बाद में आकर बता रहे थे, जैसे अब हम बात करते हैं कि हमारे बड़े कहते थे कि ये प्लॉट हमें इतने में मिल रहा था और हमने इसको उस टाइम पे नहीं लिया, लेकिन अब ये इसकी प्राइस यहाँ पे पहुँच गई है, या हमने ये वाला प्लॉट इतने में सेल कर दिया तो इसकी प्राइस अब ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें सुनने को देखने को मिलती रहती हैं। तो इसमें ये होता है कि ये जब आप परचेज़ करना जा रहे हैं तो कुछ आपके साथी, आपके दोस्त, आपके करीबी लोग ऐसे होते हैं जो आपको मशवरा देते हैं, यार छोड़ो यार करो। कुछ तो आपको हकीकतन एक अच्छा मशवरा देते हैं, खालस मशवरा देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके हेटर्स होते हैं, जो आपको चाह रहे होते हैं कि यार अगर मैंने नहीं प्रॉपर्टी परचेज़ की या मैंने नहीं कुछ परचेज़ किया या मैं आगे नहीं बढ़ सका तो ये भी ना बढ़े। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से आप उसमें रुक जाते हैं। अभी और उसमें एक चीज़ और भी है, जैसे अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में कुछ मुआशी सूरत-ए-हाल और कुछ सियासी ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऐसा बना हुआ है कि जिसकी वजह से भी एक कह लें कि बेयकीनी की सूरत-ए-हाल है। लोग प्रॉपर्टी के किसी भी काम में इन्वेस्टमेंट करना, इवन इन्वेस्टमेंट करना तो एक है, बहुत सारे लोग बेचारे जिनके चलते हुए कारोबार डिस्टर्ब हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से मुश्किल पेश आती है। अब दूसरी बात ये है कि प्रॉपर्टी की परचेज़ के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आइडिया होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते, या चेक करते हैं तो उनको खुद से आइडिया नहीं होता, बस देख लिया कि यार ये है वो है, किसी एक्सपर्ट को चेक नहीं करवाते। आपको चाहिए कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो किसी एक्सपर्ट को चेक करवाएं। आप अपने लॉयर को चेक करवा सकते हैं, आप अपने किसी करीबी जानने वाले ऐसे बंदे को जो एक्सपर्ट हो, जो समझता हो सारी चीज़ों को, उसको चेक करवाएं, उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद आप उस पर अपनी पेमेंट करें, उसको ट्रांसफ़र करवा लें अपने नाम पे। ये सारी चीज़ें जो ऐसी हैं, इसमें आपको कुछ आपको रोल अदा करना होगा, कुछ हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स को, हमारी डेवलपर्स को जो सोसाइटी डेवलप करते हैं, अपना उसमें सारी डेवलपमेंट होती है, उन लोगों को चाहिए कि वो अपना रोल अदा करें और इस प्रॉपर्टी के काम को हम एक बेहतर तरीके से चला सकें और बेहतरी की तरफ लेके जाएं। सारी जो चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं, इसमें ये है कि आपको आइडिया हो कि हमें किस तरह से करना है काम प्रॉपर्टी की परचेज़ के वाले से। अब प्रॉपर्टी में होता दूसरी चीज़ें भी ये हैं कि बहुत से लोग, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि हमारे जो आबाद थे, बड़े थे, उन्होंने यही कहा कि जी ये प्रॉपर्टी हम इतने में परचेज़ कर रहे थे लेकिन हमने नहीं की और बाद में ये रेट हो गया, या जिस तरह से पहले हमने। अब यही होता है कि आप ना ख़रीद के पछता रहे होते हैं। तो अगर सही टाइम पे सही जगह पे आपको कोई अच्छी चीज़ मिल रही हो तो आपको परचेज़ करनी चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपको उसके फैक्ट एंड फिगर समझने चाहिए। तो इन चीज़ों को आप समझते हुए आप प्रॉपर्टी की तरफ आएँ, अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज बनाएं। बहुत सी सोसाइटीज़ जो आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सी ऐसी जो ऑनवर्ड्स हैं हमारे पास हैं, हम आपको मज़ीद उस पर गाइड दे कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप काइंडली हमसे कांटेक्ट करें, रज़ा ग्रुप से कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम।